नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग रात बेरात अपने दोस्तों भाइयों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं। हम ऐसी ट्रिप्स के दौरान, शॉर्ट ट्रिप्स के दौरान, खासकर समय, तारीख, दिन, यह सब कुछ नहीं देखते हैं। कई बार हम बातचीत में इतने मशगूल हो जाते हैं, घूमते घूमते, कि हम यह भी नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। ऐसी एक घटना घटी लखनऊ में रहने वाले कुछ लड़कों के साथ। इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जो मुख्य किरदार इस कहानी से जुड़े हुए, मैं उनका नाम बता देता हूँ। राजा नाम का लड़का जिसने हमको कहानी लिखकर भेजा है, वह मुख्य किरदार है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसको केवल अकेले राजा ने फेस नहीं किया, बल्कि उसके साथ के बाकी के लड़कों ने भी किया। तो राजा के टोटल मिलाकर 4 दोस्त और एक कजन ब्रदर था, कृष्ण नाम का। राजा का जो भांजा था, एक उसके ना जन्मदिन था। उसके अवसर में सारे दोस्त इसके आए हुए थे। ठीक है, जो राजा का भांजा था, उसके मोहल्ले में ही रहता था। लखनऊ में उसके सारे दोस्त आए हुए हैं। अच्छा खासा सेलिब्रेशन चल रहा है। कोई तकलीफ नहीं है भांजे का। पहला जन्मदिन है, तो जन्मदिन सेलिब्रेट करते करते न रात के तकरीबन 12 बजे 30 मिनट गए। अभी भी माहौल अच्छा खासा है। बर्थडे का खाना पना चल रहा है, मेहमान अभी भी है। और क्योंकि लेट बर्थडे शुरू हुआ था, क्योंकि जो राजा के जो जीजा जी थे, मतलब जिस बच्चे का जन्मदिन है, उसके जो पिताजी थे, वो अपने काम में थोड़े व्यस्त थे दिन भर से। इसलिए जो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, वो बहुत लेट शुरू हुआ था। तो 12 बजकर 30 मिनट तक पूरा माहौल वहां पे बना ही हुआ था। तो राजा और उसके सारे दोस्त क्या प्लान बनाते हैं। ये सब बड़े लोगों की सेलिब्रेशन चल रहा है। बच्चे की केक कटाई तो हो गई है, सब कुछ अपना हो गया है। एक काम करे क्या, आज की रात को थोड़ा यादगार बनाते हैं, कहीं से घूम फिर कर आते हैं, एक नाइट आउट ट्रिप मारते हैं। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। राजा के पास खुद की एक कार थी। राजा का भाई कृष और उसके 4 दोस्त इस कार में सवार हो जाते हैं। यह एक 7 सीटर कार थी। कोई टेंशन नहीं, ये लोग बिना किसी को बताए कार उठाए और निकल पड़े घूमने के लिए। एक नाइट आउट ट्रिप कम लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाला था। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को 1 2 4 7 टाइप की मेडिकल स्टोर मिल गई। वहां से इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये सब चीजें रख ली। बोले कहीं जाएंगे, बढ़िया से अपनी गाड़ी रोकेंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, चिप्स वगैरह खाएंगे, ढेर सारी बातचीत करेंगे, म्यूजिक यूजिक लगा के। ये लोग वहां से अपना सामान लिए हैं और गाड़ी में फुल साउंड कर दिए। और थोड़ी देर बाद ये लोग लखनऊ सिटी से आगे निकल गए। समय काफी ज्यादा हो चुका था, आधी रात का वक्त था। पूरे सड़क में इनकी गाड़ी अकेली चल रही है और जोरों की म्यूजिक, ढक चक ढक चक ढक चक ढक चक ढक चक ढक चक। थोड़ी आगे जाने के बाद राजा सोचता है कि यार, सीधे सीधे रोड में क्या जा रहे हैं, थोड़ी आगे जाके ना अपन को एक पिकनिक स्पॉट मिलेगा। जी हाँ, लखनऊ से थोड़ी आगे जाके कई पिकनिक स्पॉट है। तो उसने सोचा कि मैं पिकनिक स्पॉट तरफ गाड़ी ले लेता हूँ। उसने ले लिया और उसके सारे दोस्तों ने ध्यान भी नहीं दिए। थोड़ी आगे जाने के बाद वह स्पॉट आ गया। लेकिन इतनी रात गए, वहां पर कौन पिकनिक बनाएगा। वहां पे ना कई बार 31 की नाइट, जो 31 दिसंबर होता है, टेंटिंग होती थी। तो एकदम सुनसान, ओपन और डार्क एरिया था। इसने वहां पर गाड़ी रोक दिया। इसके सारे दोस्त बोलते हैं, यार बहुत सुनसान नहीं लग रहा है क्या। ये बोलता है, टेंशन लेने वाली क्या बात है यार, यहीं पे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए। लेकिन ना, यहाँ का जो माहौल था, वो बहुत ज्यादा अपने आप में क्रीपी वाइब क्रिएट कर रहा था। 2023 की बात है, नवंबर का टाइम था। फॉग वगैरह बहुत ज्यादा था। और पता नहीं क्यों, जैसे कि अभी बाहर कुत्ते नॉन स्टॉप रो रहे हैं। पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। उस रात भी जहां पर वह लोग रुके थे, वहां पर भी नॉन स्टॉप कुत्ते रो रहे थे। इसलिए थोड़ा ये लोगों ने अनकंफर्टेबल सा महसूस किए। पार्टी शार्टी तो करनी है, एंजॉयमेंट तो करनी है, लेकिन एक डर के साथ नहीं। इसलिए म्यूचुअल डिसाइड किए कि भाई, यहां से गाड़ी निकाल लेते हैं, यहां पर नहीं रुकते। थोड़ी आगे जाक एक जंगल मिलेगा, चलते हैं वहां पर, एडवेंचर रात जो बनाना है। आज की ये लोगों ने अपनी गाड़ी वहां पर ले ली। थोड़ी आगे जाकर वह जंगल लग गया। जंगल के बीचों बीच इनको एक लड़का बड़ा घबराया हुआ सा आगे से आता हुआ दिखाई दिया। एकदम साधारण सा लड़का, उसके चेहरे में बड़ी टेंशन है। उसने दोनों हाथ देके गाड़ी को रोकने की कोशिश किया, जैसे कि उसको किसी की मदद चाहिए। तो इन लोगों ने सोचा कि रोक देते, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, कोई क्या ही होगा, ये चोर डाकू होगा, तो हम इतने सारे हैं, उसकी बैंड बजाकर रख देंगे।
और ये लोग भी अच्छे, हटकट्टे और किसी चीज से डरते नहीं थे। थोड़े दबंग टाइप के लड़के थे। तो ठीक है, गाड़ी रोक दी है। वो लड़का बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास आया और बोलता है, भैया आप लोगों की मदद चाहिए, मैं जंगल में फंस गया हूं। थोड़ी आगे एक बस्ती है, छोटी सी, वहीं पर रहता हूं। मतलब हाल फिलहाल में हम लोग वहां पर शिफ्ट हुए हैं और मैं थोड़े काम से आगे की तरफ गया हुआ था दुकान में, और फिर इस रास्ते से जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से घर जाऊं, हमारी बस्ती कहां से आएगी। नया नया हूं तो डर भी लग रहा है। आप देख रहे हैं कैसा माहौल है, इतना कोहरा, इतनी ठंड। आप लोग गाड़ी में बिठाकर थोड़ी आगे ले जा लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। एकदम दुबला पतला सा, साधारण सा दिखने वाला लड़का था। इन लोगों को दया आ गई, खासकर राजा को। राजा ने बोला कि ठीक है भाई, बैठ जा, हम लोग भी अपनी पार्टी शार्टी करने के लिए आगे जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी आगे जाक तेरी बस्ती दिखाई देगी, या फिर कोई ऐसा रास्ता समझ में आएगा तो तू वहां पर उतर जाना, इसने बोला। ठीक है, यह भी गाड़ी में पीछे वाली सीट में सवार हो गया। ये सब इतनी अपनी म्यूजिक में मशगूल थे, इतनी अपनी बातचीत में मशगूल थे कि उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं दिए। थोड़ी आगे जाने के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर बीते होंगे और अभी भी ये टिपिकल जंगल वाला एरिया चल रहा है। वो लड़का कहता है कि भैया गाड़ी रोक दीजिए, मुझे रास्ता समझ में आ गया है, यहां से मेरी बस्ती का रास्ता है। इन लोगों ने चलो गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोक दिए और वह लड़का उतर के ऐसा जाने लगा। राजा के दिमाग में आया, बड़ा सीधा लड़का था, साधारण सा, इसको कोई कुछ करना दे जब तक ये आगे तक निकल नहीं जाता है। अपनी जो गाड़ी की हेडलाइट है उसको चालू रखता हूं, जहां तक बेचारे को दिखेगा निकल जाएगा। हम लोग रुक के देख लेते हैं कि आराम से वो जा पा रहा है। नहीं, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, वो अपनी तरीके से पूरा कैरेक्ट है। ठीक है, कोई मदद कर सकता है तो इस लेवल पर मदद करे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसने गाड़ी रोका रहा। वह लड़का उतरा और आगे आगे जाने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद एक मोड़ आया और वो लड़का चले गया, बिल्कुल गायब हो गया। इन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, अब गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। इतने में इनकी गाड़ी में एक आशु नाम का लड़का सवार था, राजा का बेस्ट फ्रेंड बचपन का। हालांकि सारे फ्रेंड थे, लेकिन आशु खासकर बचपन का दोस्त था। आशु बोलता है, भाई मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आई हुई है, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ज्यादा पी लिए थे, अपन ने गाड़ी में बैठे बैठे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। यार अभी तो अपना घर काफी ज्यादा दूर है, थोड़ा सा 2 मिनट रुको ना, मैं हल्का होके आता हूं। वो गाड़ी से उतर गया। ये बोल के अब वो उतर के थोड़ा किनारे में जाने लगा। इतने में कृष, राजा का जो कजिन ब्रदर था, वो कहता है कि यार अपन लोग भी उतर जाते हैं ना, यहाँ पे देखो अच्छा लग रहा है, थोड़ा एक हाथ 2 फोटो टो निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी फोटोज आ जाएगी, डिफरेंट बैकग्राउंड में मिल जाएगी, अपलोड वगैरह करेंगे, अच्छे लाइक वाइक आएंगे कि कहाँ पे देखो। इन लोगों ने एडवेंचर की टाइम वाइम डाल के स्टोरी क्रिएट करेंगे। ऐसे आशु तो अच्छा खासा हल्का होने के लिए गया हुआ था। वो भागते हुए आशु आशु ऐसे चिल्लाने लगे, लेकिन आशु का रिस्पांस कहीं से नहीं आया। सब के सब इकट्ठे हो गए और सभी ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कर दी। उनकी गाड़ी अभी भी रुकी हुई है और सब इधर उधर होके आशु आशु बोलकर ढूंढ रहे हैं। थोड़ी आगे जाके एक पेड़ था, बरगद का पेड़, शायद इसी के नीचे ये हल्का हुआ था और आशु उसी पड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। सिर नीचे करके ये घबरा गए। आशु तू ठीक तो है ना, ऐसा रो क्यों रहा है? लेकिन वह बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा है। उसके पास गए और जैसे उसको हाथ लगाए, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वह बिल्कुल गिरते से बेहोश जैसा हो गया। बोले, यह क्या हो गया राजा? और सारे लड़के घबरा गए कि इसको क्या हो गया। इस तो अच्छा खासा आया हुआ था, चलो चलो इसको जल्दी उठाओ, गाड़ी के पास ले चलते हैं। ये लोग जैसे तैसे करके उठा ही रहे थे, उतने में राजा की नजर पड़ती है। अपने लेफ्ट साइड में, उनके लेफ्ट साइड में एक और पेड़ था, वो भी बरगद का ही पेड़ था, और लिटरली बताते हुए मेरे रंगते खड़े हो रहे हैं। राजा को दिखाई दिया एक ऐसा डरावना क्रिएचर जो घोर घोर कर इन्हें देख रहा था। जी हाँ, यह भालू जैसे शरीर का था, लेकिन यह भालू नहीं था। लिटरली इसकी चमकदार आंखें, इसकी जो शरीर की बनावट थी, इसकी जो कद काठी थी, वह किसी की भी रूह कपा देने के लिए और पेंट गीली कर देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इनफ थी। राजा का तो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, राजा इसको उठाकर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी की तरफ क्या हो गया, तू किधर देख रहा है? राजा ने ऐसा करके इशारा किया इन लोगों को। ये लोग इधर खड़े, उसको लेफ्ट में दिखाई दिया ना, ऐसा करके इशारा कर रहा है। सभी लोगों ने उसकी नजरों को फॉलो किए तो लिटरली उन लोगों ने भी देखे उस पेड़ के पास केवल एक क्रिएचर नहीं,
बल्कि उस पेड़ के डाल के ऊपर की तरफ लगभग 7 से 8 क्रिएचर बैठे हुए थे। ये सब के सब सेम दिखने वाले। हाँ, सिर्फ कद काठी अलग थी। ऐसे तो भालू नहीं हो सकते। केवल एक होता, पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा होता, तो समझ में आता कि अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक नहीं था, कई थे। सेम सेम दिखने वाले, अलग अलग हेल्थ बट के, और बड़ी बड़ी आंखों से इनकी तरफ ही घूर रहे थे। ये लोग कुछ रिएक्ट करते, कितने में ही जो पेड़ के पीछे वाला था वह धीरे धीरे इनके तरफ चलना शुरू हुआ, और जो भी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे वह भी पेड़ से उतरना शुरू किए। अब ये लोग बोले कि भाई भागो, गड़बड़ा गया है माहौल। साला ये चीज क्या है कि इतने में सब की सब ने एक साथ इतने जोर की चीख मारे हैं, आकर के मैं उसकी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो कितनी ज्यादा डरा देने वाली चीज थी, इतनी ज्यादा डरा देने वाली चीख थी। वो लिटरली चीख के इनकी तरफ अब अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाना शुरू किए हैं कि जितने भी पेड़ पौधे रहे होंगे ना आसपास, वह सब जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लगा कि पता नहीं यहाँ पे भूकंप आ रहा है। क्या इन पेड़ों को क्या हो गया? अचानक से ये लोग अब जय बजरंग बली बोलक भागना शुरू किए हैं। आशु को संभालते हुए अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं। इसने गियर डाला है। पीछे वो क्रिएचर्स तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन वही लड़का मोहित, मैं आपको बताना भूल गया। उस लड़के से इन लोगों ने नाम पूछे थे, जो इनकी गाड़ी में लिफ्ट मांग के बैठा था। उसका नाम मोहित था। मोहित गाड़ी के पीछे धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों ने सोचा, ये क्यों आ रहा है? इसको भी कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, जल्दी से गाड़ी रुक देता हूं। राजा ने यह सोच के गाड़ी थोड़ा रोका ही है कि उसको गेट खोल के बिठा लेंगे, उसकी मदद कर लेंगे। जो क्रिएचर है, जो जानवर है, जो राक्षस है, पेशा, छलावा, स्किन वकर, जो कोई भी है, उससे यह भी बच जाएगा। उन्हें गाड़ी रोका ही है। वो इनके गाड़ी पास आया। उसकी आंख में लिटरली इन लोगों ने नोटिस किए, सेम टू सेम वही चमक, वही कलर जो कि उन क्रिएचर्स का था। और उसके स्किन में ऐसे ऐसे बाल भी आ रहे थे भालू जैसे, जैसे कि वह अपना रूप बदल रहा है। और आसपास का जो माहौल था वो और भी ज्यादा डरा देने वाला हो गया। जितने भी कुत्ते रहे होंगे आसपास, सब इनकी गाड़ी के पास आ गए और जोर जोर से भौंकने लगे। लगातार वो मोहित था या कोई शैतान नहीं मालूम, उसके तरफ भी देखकर बहुत जोर जोर से डर के मारे भौंक रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते हो गए। इतने में इसके दोस्त कृष्ण ने बोला कि भाई गाड़ी भगा। ये लोगों ने तेजी से वहां से गाड़ी निकाल ली, और जितनी तेज इनकी गाड़ी थी ना, मैं क्या बताऊं, 100 की स्पीड पकड़ ली होगी इनकी गाड़ी में। लेकिन वो मोहित लगभग इनकी गाड़ी की बराबरी से पीछा कर रहा था। और मोहित ने धप धप करके इनकी गाड़ी के पीछे वाले कांच में, पीछे वाली जो मिरर होती है, मतलब जो 7 सीटर कार थी ना, तो उनका जो विंडो था उसके ऊपर धप धप मारा था। उसमें क्रैक भी किसी के हाथ मारने से क्रैक कैसे आ सकते हैं? इन लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली। इतने में कृष का फोन बचा। अभी ये लोग गाड़ी में चल रही है, गाड़ी पीछे, रास्ता साफ है। कृष ने बोला, हेलो। तो वो कृष का कोई दोस्त था, वो किसी रीजन से फोन किया हुआ था। वो अपना काम छोड़ के कृष से पूछता है, ये क्या हो गया भाई? तेरी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? तो कृष बोलता है कि नहीं भाई, हम लोग इस तरफ वाले जंगल की तरफ आए हुए थे, जो पिकनिक स्पॉट था। उसके आगे के जंगल की तरफ, वहां पे हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो सामने वाला दोस्त क्या बोलता है, भाई जितनी जल्दी हो सके उस एरिया से बाहर निकलो, क्योंकि वहां पे एक बड़ा भयंकर कांड हुआ है। इन लोगों ने बोले, क्या कांड हो गया है? तो उसने बोला कि भाई उस लड़के का नाम था राहुल। राहुल ने बोला कि मैं अभी राजा के घर के आसपास ही आ रहा हूँ, किसी काम से आ रहा था। तुम जल्दी से वहां पर पहुंचो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये लोगों ने गाड़ी भगाकर वहां पर पहुंच गए। अब वहां पर मिला राहुल राजा के घर तक। ये लोग किस्मत से सेफली पहुंच गए। आशु अभी भी बेहोश है, होश में नहीं है। ये लोग पहले घर पर पहुंचे हैं। बोले कि राहुल को गाड़ी में बिठाए, फिर हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बड़ों को पता नहीं चलना चाहिए, पार्टी खराब हो जाएगी, माहौल खराब हो जाएगा, घर पे बहुत डांट पड़ेगी। ये लोग फटाक से राहुल को गाड़ी में बैठाए हैं, हॉस्पिटल तरफ गाड़ी मोड़ दी। अब चलती गाड़ी में राहुल बता रहा है कि भाई तुमको पता भी है आज से 7 दिन पहले उस तरफ क्या हुआ था? ये लोग बोलते हैं, नहीं नहीं मालूम क्या हुआ था। तो ये बताता है कि भाई अभी की तो बात है, 7 दिन पहले वहां पे मोहित नाम का लड़का था। वो पीछे वाली बस्ती में रहता था, किसी वजह से आगे आया हुआ था। उसने शायद किसी से लिफ्ट मांगा था, और जिससे लिफ्ट मांगा था ना, वो चोरू चक्के टाइप के लोग थे। उन लोगों ने उसको बहुत पीटे पाटे, उसका जितना भी सामान था सब छीन लिए और सर पर पत्थर दे के कुचल दिए। ऑन द स्पॉट वो निपट लिया था। उसके बाद से वहां पे जो कांड हुआ ना, उसके बाद से 2 दिन बाद से लोगों को वहां पे एक लड़का दिखाई देना शुरू हो गया।
अजीबो-गरीब क्रिएचर दिखाई देना शुरू हो गए। तुम लोगों को पता कैसे नहीं है? भाई तुम लोग इसी दुनिया में रहते हो कि नहीं? तुम लोग गए तो गए, क्यों? इतने में वो हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एडमिट किए और बोले कि इसकी कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा लो। आप इसे घर वालों को बुलाइए। घर वालों को फोन करना पड़ा। सबके घर वाले आ गए। यहाँ पर आशु के घर वाले भी हैं। इनको सबको बहुत डांट पड़ी है। इसका 3 दिन तक यहाँ पर ट्रीटमेंट चला। 3 दिन तक एडमिट रहा। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी हालत में थोड़ा सुधार, इसको घर पर लेकर जाइए। वो घर पर आया, कंडीशन में थोड़ा सुधार था। ये लोग घर से निकलना बंद कर दिए, इतने ज्यादा घबरा गए थे। ठीक है, 8 दिन बीत गए। 90 दिन की सुबह सुबह राजा अपने घर पर सो रहा था और बाहर के हलचल की वजह से उसकी नींद खुलती है। राजा बड़बड़ा कर उठा कि क्या हो गया, मोहल्ले में सब कुछ ठीक है कि नहीं? आशु इसी के मोहल्ले में रहता था, बचपन का दोस्त। मैंने बताया ना। तो देखा कि बाहर निकल के सब लोग आशु के घर की तरफ जा रहे हैं। यह भी आशु के घर की तरफ गया। क्या पाया, आशु की मृत्यु हो चुकी है। रात में उसने अपनी जान गंवा दिया था। सोते सोते घर वाले सुबह उठे तो पता चला घर वालों की रो रो के हालत खराब। हालत खराब। उसी रात को अपने राजा को सपने में क्या दिखाई दिया है कि आशु आया है और बहुत रो रहा है। बोल रहा है, राजा तेरी गलती की वजह से मैं इस अंधकार में फंस गया हूं। मैं तड़प रहा हूं राजा, मैं तड़प रहा हूं, मुझे कैसे भी करके यहां से बचा ले, नहीं तो तू भी मेरे पास आ। लिटरली उस रात के बाद से राजा आज की रात तक ऐसे खौफ में जी रहा है कि मैं क्या बताऊं। हर चौथे पांचवें दिन उसे आशु सपने में दिखाई देता है। सपने में एक घना जंगल है। उस घने जंगल में बिल्कुल वैसे ही हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि उनको लिटरली उस जंगल में उन शैतानों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। और वह रोते रोते राजा से यही बोलता है, तू भी मेरे पास आ जा। राजा ने मुझे कहानी सिर्फ इसलिए लिखकर भेजा कि मैं इस कहानी को दुनिया को सुनाऊं। और इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, कहानी देखते हैं, इनमें से कोई तो मदद करने वाला मिल जाए। राजा की बेटा, राजा तूने गलती तो कर दिया। तेरी गलती की वजह से आशु अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब एक तरीका है जिससे तू उस अंधकार भरी दुनिया में जाने से बच सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।